आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। शिखर सम्मेलन में भाग लेने जकार्ता पहुंचे प्रधानमंत्री, कहा आसियान के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी। खेलो एमपी यूथ गेम्स के तहत 12 से 28 सितंबर तक प्रदेश में आयोजित की जाएगी खेल प्रतियोगिताएं। और प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे। वे जकार्ता में आज इन सम्मेलनों में शामिल होंगे। जकार्ता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का समारोहपूर्वक भव्य स्वागत किया गया। इंडोनेशिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आसियान के साथ संबंध भारत की पूर्वोन्मुखी नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। श्री मोदी ने कहा कि वे आसियान नेताओं के साथ भविष्य की साझेदारी की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी से संबंध और मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा से आसियान क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्मारक स्थल सांची नगर को प्रथम सोलर सिटी के रूप में लोकार्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सांची से कभी विश्व को शांति का संदेश पहुंचा था, अब सांची सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पथ प्रदर्शन करेगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऊर्जा संरक्षण का संकल्प लिया और इस क्षेत्र में कार्य करने का मंत्र दिया है, उसे सामाजिक दायित्व मानकर पूरा करने की दिशा में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। आज अक्षय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर में भी बांध की सतह पर सोलर पैनल लगाकर 600 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित करने की पहल की गई है। कार्यक्रम में नवकरणीय विभाग और आईआईटी कानपुर के मध्य सांची को नेट जीरो सिटी बनाने के करारनामे पर हस्ताक्षर किए गए। सोलर सिटी सांची में 63 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र घरेलू छतों पर लगाए गए। इससे वार्षिक 14,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भी समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में आज भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह विशिष्ट अतिथि होंगे। ये पहला मौका है। ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम दिल्ली के बाहर किसी राज्य में किया जा रहा है। प्रमुख सचिव पर्यावरण गुलशन बामरा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में शहरों द्वारा वायु प्रदूषण कम करने की उत्तम प्रयासों के सार संग्रह का विमोचन भी किया जाएगा। इससे शहरों द्वारा स्वच्छ वायु की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति मिलेगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। वायुसेना के 91वें वर्षगांठ समारोह के अवसर पर भोपाल में भारतीय वायुसेना द्वारा 30 सितंबर को मल्टी एयरक्राफ्ट फ्लाइट पास्ट का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आकाश में लड़ाकू विमान सुखोई और तेजस के अलावा हेलीकॉप्टरों का हैरतअंगेज प्रदर्शन होगा। समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख VS चौधरी, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल विभाष पांडे और वायुसेना के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। फ्लाइट पास्ट की फुल ड्रेस रिहर्सल 28 सितंबर को होगी। फ्लाइट पास्ट का अभ्यास 26 और 27 सितंबर को होगा। गोवंश में लंपी बीमारी को रोकने के लिए प्रदेश में प्रतिदिन की निगरानी के फलस्वरूप इस बीमारी का प्रकोप पिछले 15 दिनों में कम होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश में अब तक 51,10,864 पशुओं का
एलएसडी रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण किया जा चुका है। संदिग्ध पशुओं का सतत उपचार जारी है। प्रदेश में एलएसडी वैक्सीन की 44 लाख डोज और पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है। प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी गुलशन बामरा ने बताया कि भोपाल जिले में लंपी बीमारी से विगत एक माह में भोपाल जिले में 43 पशु प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 35 के स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है, जबकि 8 पशु उपचाररत हैं। रीवा और बालाघाट में भी इस बीमारी को काफी नियंत्रित कर लिया गया है। प्रदेश में खेलों के प्रति युवाओं को जागरूक करने, खेल के सर्व सुलभ बनाने, ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान और उन्हें खेलों की तकनीक पद्धति से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन भी किया जाएगा। इस कड़ी में 12 से 28 सितंबर तक प्रदेश के विभिन्न चरणों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन प्रदेश के सभी 52 जिलों के 313 विकासखंडों में किया जाएगा। यूथ गेम्स का आयोजन ब्लॉक, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय चयन स्पर्धा 12 से 14 सितंबर के बीच होगी। जिला स्तरीय प्रतियोगिता 16 से 18 सितंबर, संभाग स्तरीय 20 से 23 सितंबर और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 24 से 28 सितंबर तक किया जाएगा। राज्य स्तर पर प्रदेश के 8 संभाग भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन एवं शहडोल की टीमें सहभागिता करेंगी, जबकि 24 खेलों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं प्रदेश के 7 शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी, उज्जैन, रीवा और जबलपुर में की जाएगी। राजधानी समेत प्रदेश भर में जन्माष्टमी का पर्व भक्ति और आस्था के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का उल्लास राजधानी के मंदिरों में नजर आ रहा है। श्री कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम और बड़े गोपाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी पर्व मनेगा। आगरमालवा, धार, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, नर्मदापुरम सहित प्रदेश के सभी जिलों में जन्माष्टमी पर्व पर मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। हिंदी दिवस समारोह के तहत दूरदर्शन केंद्र इंदौर में होने वाले हिंदी पखवाड़ा समारोह का शुभारंभ हुआ। दूरदर्शन केंद्र इंदौर के प्रभारी उपनिदेशक विवेक कस्तूरे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हिंदी पखवाड़े के शुभारंभ की घोषणा की। इस अवसर पर महानिदेशक दूरदर्शन ने हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर जारी अपील का वाचन भी किया। उन्होंने केंद्र द्वारा हिंदी में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र द्वारा 90% से ज्यादा कार्य हिंदी में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दूरदर्शन केंद्र इंदौर में हिंदी की प्रवीणता से कार्य करने वाले अधिकारीगण अन्य केंद्रों पर भी कार्यशाला लेने हेतु नामित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर दूरदर्शन के अधिकारी कर्मचारियों के लिए तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में 25 सितंबर को भाजपा द्वारा कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। धार जिले के नागदा में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह ने शिक्षकों, चिकित्सकों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं का सम्मान किया। मीडिया कार्यशाला में वक्ताओं ने आंचलिक पत्रकारिता की चुनौतियों पर अपने विचार रखे। ग्वालियर में 10 सितंबर को महिला सशक्तिकरण पर प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विकास रथ का आज आगरमालवा जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रवाना किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिखर सम्मेलन में भाग लेने जकार्ता पहुंचे प्रधानमंत्री, कहा आसियान के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी। खेलो एमपी यूथ गेम्स के तहत 12 से 28 सितंबर तक प्रदेश में आयोजित की जाएगी खेल प्रतियोगिताएं। और प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।